गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। ध्यान रखना आपको, मैथमेटिक्स में कितने पेपर रहेंगे? 3 पेपर रहेंगे। और किताबें मैथमेटिक्स की कितनी रहेगी? 6 किताबें रहेगी। हम आज पहले पेपर के बारे में क्या है पढ़ रहे हैं। पहले पेपर का जो आपका नाम रहेगा वो नाम है विविक्त गणित। ये मैं बता देता हूं, ये पेपर कितने मार्क्स का रहेगा। ये जो पेपर फर्स्ट है ये आपके कितने नंबर का रहेगा? 40 नंबर का क्या है रहेगा। और इसके अंदर से कितनी यूनिट पूछी जाएगी? 5 यूनिट क्या है इसके अंदर से क्या है पूछी जाएगी। एक यूनिट कितने नंबर की रहेगी? 8 नंबर की रहेगी। ठीक है। और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 40 में से मिनिमम आपको क्या है पास होने के लिए 15 नंबर यहाँ पे क्या है चाहिए। किसके अंदर? इस पेपर के अंदर। आइए पेपर के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पेपर का नाम है विविक्त गणित। क्या नाम है दोस्तों? पेपर का नाम विविक्त गणित। इंग्लिश में नाम रहेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्यों बोला गया अभी इसको विविक्त? क्योंकि इसके अंदर क्या है अलग अलग टाइप की क्या है मैथमेटिक्स है, इसलिए इस पेपर का नाम आपके पास में क्या है विविक्त गणित। देखिए अलग अलग टाइप की मैथमेटिक्स कैसे, जैसे आपने समुच्चय पढ़ा था, फलन पढ़ा था, वो क्या है हम यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है पढ़ेंगे। फिर आपने कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 पढ़ा था। आपने पढ़ा था भी 0 1 पे आधारित है पूरा कंप्यूटर। तो 0 1 के लिए क्या करेंगे अपन? बीजगणित पढ़ेंगे। उस बीजगणित का नाम क्या रहेगा? बूलिय बीजगणित। तो वो बूलिय बीजगणित आपके क्या है यूनिट सेकंड के अंदर क्या है रहेगी। फिर हम क्या पढ़ेंगे? आपने भी कथन पढ़े थे, स्टेटमेंट पढ़े थे, सत्य असत्य वाले। उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सत्य कथन है, असत्य कथन है, जांच करेंगे स्टेटमेंट की। वो क्या है यूनिट थर्ड के अंदर रहेगा। अलग अलग तरीके की मैथमेटिक्स है। चौथी और 5वीं यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में। वो ग्राफ नहीं भाई जिसमें एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली, पैमाना ले लिया, वो ग्राफ अलग है और ये वाला ग्राफ क्या है अलग है। ये तो सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ कैसे? आपने क्या कर लिया दोस्तों? पॉइंट ले लिए। क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया। ये तो क्या हो गए? पॉइंट तो क्या हो गए? शीर्ष हो गई। अब इन शीर्षों को क्या कर दिया? लाइन से मिला दिया। क्या कर दिया? इन शीर्षों को लाइन से क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये क्या बन गया आपके पास में? ग्राफ क्या है बन गया। तो ग्राफ के बारे में हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर 4th और 5th के अंदर क्या है पढ़ेंगे। दोस्तों पहले तो आपको नोट्स की क्या दी जाएगी? पीडीएफ दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ऑनलाइन क्लास के अंदर नोट्स की पीडीएफ दी जाएगी पहले दिन, पहले ही। ठीक है ना। फिर पीडीएफ से जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं ना उस तरीके से आपको क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। कोई भी बात आपके नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर आपको क्या है दिए जाएंगे। उन व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है? उस बात को क्या करना है? पूछना है। पीडीएफ दी, पीडीएफ में नहीं समझ में आया तो उसका क्या किया भाई? आपने स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया व्हाट्सएप के ऊपर, ये बात नहीं समझ में आई, ये बतानी है ना, तो आपको बता देंगे। आपको क्या है कि भाई कि वीडियो लेक्चर भेजेंगे, वीडियो लेक्चर में कोई बात नहीं समझ में आई तो उसी को आपको क्या करना है? रोक के स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, ये बात नहीं समझ में आई, ये बता देंगे, है ना। ठीक है ना। तो ये अपना क्या है पढ़ाने का क्या है तरीका क्या है रहेगा। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल,
एमएससी, बीएड, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स को, किसी को ही नहीं घबराना है। ठीक है ना, 11 सालों से केवल बीएससी को ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो किसी को भी नहीं घबराना है ना यहाँ पर ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, अध्याय फर्स्ट, समुच्चय तथा तथ्य। समुच्चय के बारे में तो आप पहले से पढ़ के आ चुके हो। सेट के बारे में, किसे कहते हैं भाई सेट, किसे कहते हैं सेट। आपने क्या कर लिया, कोई ए लिया, ठीक है, ए के बाद में क्या किया, मंझला ब्रैकेट लिया। मंझले ब्रैकेट में आपने ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया। तो ये क्या है अपने पास में, एक क्या बन गया, समुच्चय क्या है, बढ़ गया। किसका समुच्चय है ये, स्वर का क्या है ये समुच्चय। जो स्वर होते हैं ना इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ, यू, उनका क्या है ये समुच्चय है। आपने क्या किया, अभी ए लिया, उसके अंदर आपने क्या लिख दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक लिख दिए। तो ये क्या बन गया, वर्षों में महीनों के नाम का क्या बन गया, ये एक समुच्चय क्या है, बढ़ गया। आपकी पढ़ने की टेबल है, टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, किताब रखी हुई है, कॉपी रखी हुई है, ठीक है ना, पेंसिल रखा हुआ है, रबड़ रखा हुआ है। तो उनके नाम क्या करो, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो ये भी क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो सेट क्या है, भी वस्तुओं का संग्रह। टेबल पे चीजें पड़ी है, उनका क्या कर दिया, संग्रह कर दिया और लिख दिया कि भाई कि ये सेट है। वही तो सेट है। आपके कमरे में जो जो चीजें पड़ी है उन सबको क्या कर दिया, मंझले ब्रैकेट में लिख दिया। तो वो क्या बन गया, समुच्चय बन गया। उसे कहते हैं भाई समुच्चय। ठीक है ना, किसे कहते हैं समुच्चय। आपकी क्लास में स्टूडेंट है 11वीं क्लास के अंदर, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, उन सबके नाम क्या किए, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्या बन गया, समुच्चय बन गया। आपकी क्लास का समुच्चय भी एक सेट है। ठीक है ना। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सुनिश्चित वस्तुओं, देखो यहां पर सुनिश्चित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय या फिर क्या है, सेट हम क्या है कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय या फिर सेट हम क्या है कहते हैं। सुनिश्चित वस्तुओं की तो बात समझ में आ गई भी। सुनिश्चित वस्तु कौन सी, आपकी टेबल के ऊपर रखी हुई है, सुनिश्चित वस्तुएं हैं। आपके कमरे में वस्तुएं रखी हुई है, सुनिश्चित वस्तुएं, आपको पता है ये वस्तुएं है ना। ठीक है ना। अब ये सुपरिभाषित संग्रह, ये नया नाम क्या आ गया, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, अच्छे प्रकार से परिभाषित। अब अच्छे प्रकार से परिभाषित का मतलब क्या है कि भाई कि मैं जाऊं और आपके टेबल के ऊपर जाके देखूं ये चीजें पड़ी है, तो जितनी चीजें आपने काउंट की है ना उतनी चीजें मैं काउंट करूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित। आपके कमरे में वस्तुएं हैं, तो आपने जितनी काउंट करी है ना वस्तुएं, भाई ये वस्तु है, ये रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, तकिया रखा हुआ है, रजाई रखी हुई है ना। ठीक है ना। तो टेबल रखी हुई है, पेन रखा हुआ है ना। और मैं जाऊं तो मैं भी वही चीजें गिनूं, और कोई तीसरा जाए तो वो भी वही चीजें गिने, तो उसे क्या कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह। जैसे किसी को पूछा जाए कि भाई कि 1 साल में महीनों के नाम, इंडिया में पूछे तो 12, अमेरिका में पूछे तो 12, इटली में पूछे तो 12, कोई कम ज्यादा थोड़ी बताएगा, नहीं बताएगा ना। तो वस्तुओं या फिर संख्याओं या फिर अवयवों का क्या है, संग्रह, जो चाहे किसी से पूछा जाए सब क्या करे, उसी तरीके का बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय क्या है कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब समझ में आ गया। किसी से भी पूछा जाए तो एक ही आंसर दे। आगे देखिए, समुच्चय में देखो
पढ़ो डेफिनेशन। समुच्चय में विद्यमान वस्तुओं को समुच्चय का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ये समुच्चय, इस समुच्चय के अंदर जो ये एलिमेंट लिख रखे हैं, कौन से वाले? ए, ई, आई, ओ, यू, इसे क्या कहेंगे अपन? इस समुच्चय के क्या है? एलिमेंट हम क्या है कहेंगे। इस सेट ए में आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये लिखा, तो ये क्या है? इस सेट ए के क्या है? अवयव क्या है कहलाएंगे। यहां पर सुपरिभाषित शब्द का अभिप्राय यह है कि यदि किसी विशेष वस्तुओं का कोई संग्रह दिया हो तो हम किसी वस्तु के लिए यह स्पष्ट निर्धारित करें कि वह वस्तु उस संग्रह में शामिल होगी या नहीं होगी। कन्फर्म एकदम से क्लियरली कि भाई कि ये उस संग्रह के अंदर होगी या फिर क्या है नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं? सुपरिभाषित क्या है हम कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, अब आपको पूछा जाए खतरनाक जानवरों क्या समुच्चय। अब खतरनाक जानवर सबके लिए क्या है? अलग अलग है। किसी के लिए तो क्या है कि खतरनाक जानवर क्या हो सकता है? शेर हो सकता है। किसी के लिए खतरनाक जानवर क्या है? सांप हो सकता है। किसी के लिए खतरनाक जानवर क्या है? छिपकली भी हो सकती है, छिपकली से भी डरता है कोई। और किसी के लिए खतरनाक जानवर क्या है? कॉकरोच भी हो सकता है, ठीक है ना। और किसी के लिए खतरनाक जानवर क्या है? कुत्ता भी हो सकता है, कुत्ते से भी डर लगता है लोगों को ना, ठीक है ना। तो सबके लिए क्या है? खतरनाक जानवर क्या है? अलग अलग है। इसलिए ये क्या है? अपने पास में क्या है? समुच्चय क्या है? नहीं है। समुच्चय वही है जो क्लियरली हो कि भी इसके अंदर ये क्या है? एलिमेंट आएंगे, तभी वो क्या है? समुच्चय क्या है कहलाएगा। आगे देखिए, समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी आदि से क्या करते हैं? अपन व्यक्त करते हैं। समुच्चयों को हमेशा क्या करते हैं दोस्तों? कैपिटल लेटर के द्वारा ही आप क्या करते हैं? लिखते हैं। तथा उसके समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे ए, बी, सी आदि से भी क्या कर सकते हैं? अपन व्यक्त क्या है कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास में क्या है? कोई समुच्चय है, तो यहां पर कैपिटल ए क्या कहलाएगा? कैपिटल ए क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। और ये इसके क्या है? अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये इसके अवयव क्या है कहलाएंगे। यदि कोई वस्तु x समुच्चय ए का क्या है? अवयव है, तो इसे हम x बिलोंग्स टू क्या है? ए क्या है लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? x ए का क्या है? अवयव क्या है। इसी प्रकार से यदि वस्तु x समुच्चय ए का, देखो यहां पे पढ़ो, समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसे हम संकेत किसके द्वारा? x नॉट कंटेन टू ए के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त क्या है करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए ये वाला। इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, a इक्वल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ? यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन? यहां पर ए क्या है? ए के अंदर है, इसका मतलब क्या है? ए के अंदर है। ओ किसके अंदर है? कैपिटल ए के अंदर है। यू किसके अंदर है? कैपिटल ए के अंदर है। और क्या लिख सकते हैं? ई किसके अंदर है? कैपिटल ए के अंदर है। आई किसके अंदर है? कैपिटल ए के अंदर है। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? दूसरी बात, अब मैं लिखना चाहूं, इसी सेट की बात करना चाहूं, बताओ एक्स ए के अंदर है क्या? नहीं है ना। तो आप क्या कर दोगे? बिलोंग्स टू लिख के उसको क्या कर दोगे? काट दोगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको क्या पढ़ोगे? यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यू क्या हो रहा है? कैपिटल ए के अंदर क्या है? विद्यमान है। समुच्चय की बात हो गई, समुच्चय के अवयव की बात हो गई। कल हम समुच्चय के निरूपण के बारे में क्या है पढ़ेंगे। आपको
PDF क्या है भेज दी जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्या है PDF को क्या करना है लिख लेना है। कॉपी भी बनानी है भैया, एक क्या बनानी है, एक कॉपी भी क्या करनी है अपने को बनानी है। कॉपी में जो भी बातें लिखाई जाए आपको क्या करना है, वीडियो क्लास खत्म होने के बाद में उनको क्या करना है लिख लेना है। फिर आपको उसकी फोटो खींच के क्या करनी है भेजनी है, ठीक है ना। भेजने के बाद में ही नेक्स्ट दिन आपकी क्या है क्लास होगी, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर क्लास भेजी जाएगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास होगी। लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है कभी तो नेट हमारा नहीं आ रहा, कभी नेट आपका नहीं आ रहा, तो क्या है ब्लर आ जाता है। तो एक ही जगह क्या है बी दिखने लग जाता है, बी की जगह ए दिखने लग जाता है। तो उससे तो बढ़िया है रिकॉर्डेड क्लास हो, एकदम से क्लियरिटी आए क्लास के अंदर, ठीक है ना। क्लियरिटी आएगी तो आपके ज़्यादा समझ में आएगी, आवाज़ क्लियर आए, अपने को क्या है डिस्प्ले क्लियर दिखाई दे, तो डिस्प्ले क्लियर दिखाई दे रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्या है ढंग से क्या है लिख लेना है, ठीक है ना। हाँ, मैथमेटिक्स के एक पेपर की फ़ीस आपकी कितनी है 1700 रुपये। कितनी रुपए है अभी एक पेपर की फ़ीस 1700 रुपये। ये आपकी क्या है डेमो क्लास थी, क्या थी भाई ये आपकी डेमो क्लास थी, ठीक है ना। अब आपको अगर क्लास लेने में इंटरेस्टेड है आप, तो क्या करवाना है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और 1700 रुपये फीस जमा करानी है। आपको क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नोट्स भेजे जाएंगे, फिर उसकी क्लास आपकी क्या है कंटिन्यूस क्या है चलती क्या है रहेगी। किसी को नहीं घबराना है, देखो शानदार नोट्स बने हुए हैं, देखो सारे नोट्स बने हुए हैं। ये नोट्स आपको क्या है भेज दिए जाएंगे ना, देखो। और इसी तरीके से क्या है पढ़ाएंगे, हर बात क्लियर होगी, नोट्स की एक एक लाइन देखो सारी बातें करवाएंगे आपको ना। तो किसी को कुछ भी नहीं घबराना है ना, एकदम मस्त रहना है ना, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो व्हाट्सएप नंबरों पे संपर्क कर सकता है, फ़ोन कर सकता है। मेरे फ़ोन नंबर है 76119331 नहीं एक बार लिखो 7611937431। इन नंबरों पे आपको क्या करना है, कोई भी बात आपके नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है दोस्तों पूछना है, संपर्क करना है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम क्या करेंगे कल करेंगे, ठीक है ना।